एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, हाँ बहुत बड़ा। मेरठ में ये जेल के अंदर से भागा, मतलब इसे तारीख पे जाना था। कोई भी रेडिकलाइजेशन जब होता है ना तो वो किसी का रिप्लाई है। एक इन्फ्लुएंशियल इंसान बोल रहा है यार, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है दुनिया पे, और उसमें आप प्राइम मिनिस्टर का नाम को इंक्लूड कर रहे हो और आप कह रहे हो सीरियस नहीं है। ऐसे तो देश के दो रोजगार युवक बात करेंगे देश की सत्ता पे और देश की राजनीतिक पार्टियों में। बट उससे पहले जनता का ये जानना ज़रूरी है कि आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट या लीनिंग किस तरफ है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले का कम्युनिटी पोस्ट ये बता रहा था कि आप लिबरल हैं, जिस पे मैं आपने जवाब दिया कि इन 4 पैसों के आदमी की बात मत सुने करो। ओ नहीं, गलत पकड़ लिया वो आपने फिर। हाँ, नहीं वो आपने बता रहा था, ऐसा वो बता रहा था। चल बोल लो, हाँ, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा वो बता रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट बताओ वो भी क्या है। अलाइनमेंट बाद में बताऊंगा, हाँ, पहले वो कम्युनिटी चलो पोस्ट वो था बता दो। वो। नहीं, देखा नहीं आपने, उसके नीचे एक बंदे ने मेरे नाम का फेक पेज बना रखा है और हाँ, लोगों को गिव अवे कर रहा है और अच्छा पैसे मांग रहा है। अच्छा तो मैंने उस कमेंट पे नहीं कहा, उसके नीचे जो अच्छा कमेंट था मैंने उसको बोला था, अच्छा अच्छा मैं कहा ये 4 बाप के बेटे हैं, इनकी अच्छा। नहीं सुनना। हाँ और पॉलिटिकल अलाइनमेंट, भाई मेरी कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, मैं सही बताता हूँ। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो बीजेपी को सपोर्ट करता है, अच्छा लगता है। लगता है ना हल्का फुल्का, पर ऐसा है नहीं। हम्म, मैं करता नहीं, मेरे को, मैंने कई बार बोल चुका हूँ भाई, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता। अच्छा किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी से। अगर बीजेपी कल को, बीजेपी से थोड़ा सा बेटर ऑल्टरनेटिव भी दिख गया ना मेरे को, मैं वोट चेंज कर दूंगा। मेरी कौन सी सगी है? तो बीजेपी ऐसा क्या कर रही है, ये सही सवाल है, ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा क्या कर लगता रही है। है? हाँ, ऐसा ऐसा क्या कर रही है, ये हमारी थोड़ी सी इमेज ऐसा साथ नहीं देती बीच में। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ऐसा बीजेपी क्या कर रही है जो पिछली पार्टियों ने नहीं करा। यार देखो, ऐसा है कि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि भाई आपके पास ना इस दुनिया में ना राइट और रॉन्ग डिसीजन नहीं है। ये हॉलीवुड या बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है। लोगों को लगता है कि राइट डिसीजन है, रॉन्ग डिसीजन है और काइंडनेस है और सब कुछ है, ऐसा ही नहीं। यहाँ है कि आप गुड डिसीजन ले लो, बैड डिसीजन ले लो, बेटर ले लो और वर्स्ट डिसीजन ले लो, ये सिस्टम है। और मेरे हिसाब से बीजेपी अ लिटिल बेटर देन कांग्रेस। कांग्रेस। सेंटर में है कौन? हम्म, आप बताओ सेंटर में कौन है? और कांग्रेस पे बोलने को तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई बंदा होगा जो अगेंस्ट में एक चीज़ ना बता दे। तो बहुत कुछ है बट कांग्रेस के बीजेपी पास। वाले में सब क्या है जो फैसिनेशन में कुछ रखता है। नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ मैं कहता रहा हूँ, मेरा बीजेपी से कुछ लेना देना है ही नहीं, कुछ मेरा उससे एफिलिएशन या फिर एफिनिटी है ही नहीं। लेकिन वो कांग्रेस से बेटर है ना, तो पर मैं क्यों बेटर है कांग्रेस से। कांग्रेस से क्यों हाँ, बेटर है? कांग्रेस की मतलब कांग्रेस से बेटर होने के लिए मुझे कांग्रेस की कमी गिनवानी पड़ेगी। एक आध गिनवा दो कांग्रेस कांग्रेस की कमी? हाँ। यार आप कौन सी अच्छा ही मानते हो, आप बताओ। इमरजेंसी हम्म छोड़ो, 19 ये गोल्डन टेम्पल हम्म अटैक, हम्म इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? हम्म ये आप क्या आज आज जो तुम खालिस्तान देख रहे हो, हम्म ये इसके पंगे देख रहे हो, ये कहाँ से जन्मे हैं? हम्म कहाँ से जन्मे हैं? 1984 राइट्स, वहीं से खालिस्तान जन्मे भिंडर हैं, वाला। वहीं से जन्मे हैं। आपने उसको जन्म दे दिया, जबकि आप अभी अमृतपाल गया, वो हुआ कि नहीं हुआ? गया जेल, तो पहले नहीं जा सकता था? 1983 में नहीं जा सकता था? भिंडर वाला को जेल डाल सकते थे। मैं नाम नहीं ले रहा, डाल सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। हम्म हमारी जो एजेंसी है वो कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। हम्म लेकिन आपने सीन क्रिएट करा, उस सीन की वजह से आज आप एक राज्य को खतरे में डाल चुके हो। मतलब आपका एक मत ये हो गया कि ये सरकार बहुत अथॉरिटेटिव सरकार है, जिसे ये पता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करना, राइट। बीजेपी हाँ, काइंड ऑफ। है ना, मतलब वही तरीका है ना कि आप जैसे देखो उत्कर्ष भाई, आप मेरे को ले जाना चाह रहे हो कि मैं बीजेपी की तारीफ करूं और आप काउंटर करो। नहीं मैं लेकिन मैं बीजेपी की तारीफ नहीं करूंगा, मेरे को पता है। नहीं 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 नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मैं ये प्लस पॉइंट मैं तो इसे मानता हूँ। हाँ मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनली, देखो ये लोग सुन के और ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ हाँ मैं खुल के बोलता हूँ, हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ भले ही अगर रिपोर्ट कार्ड बताए कि प्रोग्रेसिव उसमें इंडस्ट्रियल में या इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हुआ है, नहीं उत्तर प्रदेश, वो अलग चीज़ है। बट अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाबा ने जो कर दिया वो किसी का बाप नहीं कर सकता। बस चलो कोई तो माना। मैं सच मानता हूँ भाई, मैं सच बात मानता हूँ बिल्कुल एकदम। मैं सच इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने शिवपाल की राजनीति देखी है। हाँ मैंने वो मुख्यमंत्री का बयान भी देखा और मैंने वो मुख्यमंत्री का बयान भी सुना है जहां पे ये कह दिया था कि रामपुर में ना, जो उत्तर प्रदेश का राज्य है वो रामपुर में नहीं आता। तो जो वहां रामपुर का मालिक है उसे बताओ। तो जब रामपुर के अंदर अब आप, मैं पता है कौन हूँ, मैं आपसे क्यों पूछा कि आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या है। मैंने आपसे वो इसलिए पूछा कि आप, हर किसी की कुछ ना कुछ होती है। मैं एक मोटा बैठा हुआ आपके सामने एक आम आदमी हूँ घर पे, जो टीवी देखता है, और जैसे ही उसने रिपब्लिक खोला तो उसे लगेगा भाई बीजेपी सही कर रही है। उसने रवीश जी को देखा तो उसे लगेगा भाई बीजेपी गलत कर रही है।
मैं वो आम आदमी हूँ टिप्पणी देखने पे बना रहा है ना। तो अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। रामपुर के अंदर क्या होता है, एक बार, ये बहुत पुराना केस है, रामपुर के अंदर यतीम खाने की एक जमीन अलॉट करी जाती है। वो जमीन अलॉट करी जाती है वहां के माइनॉरिटीज को, ठीक है। उस जमीन के ऊपर आज की तारीख में आपको पता है क्या है? क्या है? उस जमीन के ऊपर एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन की इमारत है, जो अभी जेल में है, जो अब जेल से बाहर आया जमानत पे, फिर दोबारा जेल गया। ठीक है, समझ गया, है ना। वो क्यों पाया भाई? वो आपका वही कहना भाई, उस जेल में तो तब भी डाल सकते थे, जैसे 84 में दंगों में जेल में डाल देते, सेम 2012 में जेल में डाल देते, पर वो सीएम ने एक मना कर दिया था कि उस राज्य में कोई नहीं कुछ ही नहीं चलेगा। और ये सीएम पता कौन था उस वक्त सिटिंग? हमारे पहलवान साहब, जो कि हमारे पहले वाले सीएम के पिताजी थे। ठीक है, तो ऐसी बात है जिस राज्य में होती है, तो ये तो मैं मानता हूं कि जो बाबा ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। और एक और चीज मानता हूं, अगर ह्यूमन राइट्स प्रिजनर्स के होते हैं ना, तो ह्यूमन राइट्स विक्टिम्स के भी होते हैं। तो ये मैं आपको उस तरीके पे ले जा रहा हूँ, जहाँ पे, हाँ समझ गया मैं, जहाँ अभी थोड़े दिन पहले दिवाली बना दी गई थी बीच चौराहे पे मीडिया के सामने, अतीक अहमद का एनकाउंटर, ठीक है, और इसे कहते हैं हम रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो आप यही कहना चाह रहे हो ना कि भाई इसका क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बढ़िया चीज़ है। कर लो, कौन कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया चीज़ है। अगर तुम्हारे हिसाब से एक्यूज के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, विक्टिम के भी तो होने चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बीजेपी के राज्य में एक तरफा नहीं है, बट फिर भी शासित है। ये मैं बीजेपी का एक प्लस पॉइंट मानता हूँ। मैं बीजेपी का एक प्लस पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर मान लेता हूँ थोड़ा सा। भाई आपने लार्जेस्ट रोड नेटवर्क डेवलप कर रहे हो। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मैं आपको दिल से एक बात बताऊं। हाँ बता दो। मैं छोटा सा था ना, छोटा सा, तो मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जहां मैं अखबार पढूं और लोकल न्यूज़पेपर, हर जगह लोकल न्यूज़पेपर आता है, तो उसके शहर का भी आता है, उसमें मैंने मतलब डेली ऐसी खबरें जो दिमाग को गुस्सा दिलाएं, हिला दें, और टू बी ट्रू वो सिर्फ और सिर्फ योगी ने ही शॉर्ट आउट करी है। योगी जी ने, बहुत सच्चाई है। अब मैं तो ये खुल के बोलता हूँ, जिसको नहीं मानना अपनी भाड़ में जाओ, मेरे को मतलब नहीं है। हाँ, तो ये सच है, जो सच है। मैं यूपी में पला बड़ा हूँ, मेरे को पता है भाई, ये जो सच है वो सच है। जो यूपी में पले बड़े उन्हें पता है काली स्कॉर्पियो की गाड़ी देख के क्या हो सके था। तो ये है। बट फिर एक चीज और मानता हूँ मैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है कि जो घर गिरते हैं, मैंने इस पे एक रील भी देखी थी, है ना, तो जो घर गिरते हैं वो घर गिरते तो एक क्रिमिनल के हैं, बट उसमें जो रहने वाले हैं वो तो क्रिमिनल नहीं है। हाँ चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक बात। अभी यार देखो, अब ये डिबेट ऐसी जा रही है ना कि आप जो बोल रहे हो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कर दो तो एक्सप्लेन करते करते ना जनता बहुत है। जनता मेरे को बीजेपी का वो घोषित कर देगी। हाँ ये सच्चाई है, लेकिन मैं इसका जवाब दे सकता हूँ आपको। दे दो। देखो मेरे यहाँ, मेरे शहर की बात है, एक बंदा कारतूस बेचता है, ठीक है, उसका लाइसेंस्ड है वो काम सारा, कारतूस बेचता है वो, गोली बंदूक नहीं बेचता भाई। एज ऑफ माय फुल जितना मेरे को पता है, अब मैं जाके थाने में तो नहीं कह सकता ना, मेरे को तो सारी रिपोर्ट दो। कारतूस बेचता है, और वो बेच रहा है कम से कम, ना तो मैं मानता हूँ उसके बाप दादा भी बेच रहे थे, ठीक है। और वो बंदा योगी राज में, ठीक है, उसका घर, मैं मानता हूँ उसका घर बेचोगे ना 3 करोड़ से कम का नहीं बिकेगा। अब उसके घर में जब पैसा आ रहा था योगी राज में, वो पकड़ा गया और आज तक जेल से बाहर नहीं आया। सिर्फ योगी राज में वो पकड़ा, पहले भी गया था लेकिन पहला बाहर आ गया। और ऐसा माना जा रहा था कि उसने ना गैंगस्टर्स के साथ साथ शायद आतंकवादियों को भी कारतूस बेचे थे। पैसे के लिए आदमी क्या क्या कर देता है। तो जब उसका घर बन रहा था उसके घर वालों को पता नहीं था, जब 3 करोड़ का घर बनाया उसने, पता नहीं था उसके घर वालों को कि इलीगल तरीके से। तो और क्या, 3 करोड़ भाई कहाँ से आते हैं। तो बात वही है कि घर ना तोड़े तो क्या तोड़े, कैसे निकाले पैसा। लॉजिकल है, ये लॉजिकल बात है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैं नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स यार, क्यों किसी को बदनाम, वो जेल में है। पर अब बताओ, जवाब दो आप इस बात का। वो नाम सुना आपने? बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा, मेरठ में। ये जेल के अंदर से भागा, मतलब इसे तारीख पे जाना था, इनने 2 पुलिस वालों को शराब पिलाई एक जगह है मेरठ के अंदर, और शराब पिलाने का 2 बेहोश हो गए, और अब ये फरार है। तो ये इसके बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसका ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा कारोबार है ना कि गाँव फट के हाथ में आ जाए सुनने वाले लोगों की, इतने किले में वहाँ उसका जमीन है। तो ये जो है ना, ये लोग, इनका हाथ था। अब ये सब गायब हो गए, अब दूसरे तरीके के बदमाश उठ रहे हैं, ये भी एक सच है। हाँ,
अब थोड़ा सा एक रेडिकलाइजेशन वाली बदमाशी है क्षेत्र में। रेडिकलाइजेशन तो चलो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो कर दो, रेडिकलाइजेशन एक्सप्लेन कर दो। देखो ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि यार देखो कोई भी रेडिकलाइज हो रहा है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप रेडिकलाइजेशन किसकी बात कर रहे हो, हिंदुओं की? मैं तो किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर सिंपल रहे। लिख रहा। देखो कोई भी रेडिकलाइजेशन जब होता है ना तो वो किसी का रिप्लाई है, हाँ रिएक्शन है। रिएक्शन है, वो आपको समझना ज़रूरी है। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है ना तो वो किसी चीज़ का रिप्लाई था। आप ये बताओ मेरे को कि यूपी की बात करें, सपा बसपा सपा ऐसे करके पार्टी आ रही थी, एकदम से बीजेपी आई। क्यों आई? लोगों को जरूरत थी उसकी। क्यों थी? दबाव बहुत बना हुआ था, बहुत तरीके का अलग अलग दबाव थे, लोग थे ना। हाँ मैं यूपी देखो, यूपी की राजनीति, हाँ। लोकल की राजनीति और सेंटर की राजनीति यूपी में बहुत अलग है, बहुत अलग है। यूपी में तो मैं मानता हूँ। हाँ। देखो यूपी का तो मैं कैमरे बोल रहा हूँ, मानता हूँ। हाँ। बट सेंटर का जो है ना, सेंटर, हाँ, सेंटर का जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है यार। हाँ हाँ हाँ, सेंटर का रेडिकलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं मानता हूँ। पर मैं सही बताऊँ आपको कि इंडिया में बंदे आके ISIS के और किसी गर्दन उड़ा दी। ये सच है। हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सच है। क्या ISIS की फुल फॉर्म क्या है? मतलब आपको ISIS में जो क्या कौन सी कंट्री है जिनका नाम यूज होता है? सीरिया, ठीक है, इधर के ही है ना वो। उनका इंडिया से क्या लेना देना? अगर पाकिस्तान के भी कुछ आते हैं बंदे तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारे नेबर्स हैं। एक सीरिया के जो वो यार ग्रुप का इंडिया से क्या मतलब? तो रेडिकलाइजेशन इंडिया से शुरू हो, इंडिया में है कि नहीं है? इंडिया में एग्जिस्ट करता है रेडिकलाइजेशन। और अगर देखो रेडिकलाइजेशन ऐसी चीज़ है ना कि मैं टू बी ट्रू बता रहा हूँ, ये मुस्लिम कम्युनिटी का रेडिकलाइजेशन बहुत जल्दी होता है। ये आसान है फैक्ट करना। ये फैक्ट है। इससे भाग जो रहा है ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि इससे तो भाग वो भी नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, UAE में बैठे हैं। वो आप उनके स्पीचेस सुन लो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यूरोप, आपने वो देखी भी होगी यार, देखिए कि यूरोप समझ रहा है कि उसको इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के बारे में और कुरान के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता। इट्स अ प्योर इग्नोरेंस, नथिंग मोर देन दैट। और हुआ ना, झेल रहा है यूरोप और झेलेगा। अब ये रेडिकलाइजेशन होता है और आपको अपने लॉ एंड ऑर्डर के साथ उस रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करके रखना है। और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कतें होंगी, और फिर जब दिक्कतें होंगी तो फिर जो आप कह रहे हो ना कि रेडिकलाइजेशन हिंदू का सेंटर से हो रहा है, वो भी फिर उसका रिएक्शन है। उसे सीधे गाली मत दो। आज मुझे बता दो आपके कोई हिंदू पाकिस्तान जाके किसी का गला काट के लाया है? नहीं, हमारे शेर सिंह राणा गए थे पर वो तो अलग सीन हो गया। नहीं बता रहा हूँ ऐसे ही फॉर दी। हाँ बताओ। वो तो अलग सीन हो गया, गए वो तो बहुत ही अलग सीन। हाँ नहीं बता रहा हूँ, तो ये तो शेर दिली वाले बात है। खैर मैं ये बता रहा हूँ आपको, नहीं आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। हाँ हाँ, मैं यार फैक्ट बोलता हूँ, सच लोगों को चुभ जाती है पर बोलता तो अब है, ये सच्चाई है। आपको रेडिकलाइजेशन यू हैव टू कीप इट इन चेक एट ऑल टाइम्स, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। लेफ्ट के बारे में क्या सोचना है? लेफ्ट एक्सप्लेन करो पहले, लेफ्ट क्या होता है? समाजवाद के बारे में। देखो ऐसा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उसके बारे में, मतलब सिंपल भाषा में कम्युनिज्म के बारे में क्या सोचना है इंडिया के अंदर। अब एक काम करो, देखो बात क्या है कि अगर आप लिबरल्स की डेफिनेशन निकालोगे, आप डेफिनेशन निकालोगे राइट विंग वालों की या किसी की भी, सबकी डेफिनेशन अच्छी है, बुरी नहीं है डेफिनेशन। वो डेफिनेशन में बात इक्वालिटी, गुड टर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इन सब की बातें करते हैं ना। हाँ। तो अब आप मेरे से प्रैक्टिकल सवाल पूछोगे यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में नहीं हो सकता, पर मैं यही बोल रहा हूँ आपके तो प्रैक्टिकल सवाल मैटर करता है ना। लोगों को लगता है कि मार्क्स का जो या माओ का जो कम्युनिज्म है वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, सबको अच्छा लगता है। आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा कि यार आपके पास भी उतना ही पैसा हो जितना आपके साइड वाले के पास है? पर मेहनत बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँगा तो फिर वो सामाजिक तौर पे इतने ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। यार सुब्रमण्यम स्वामी का एक बहुत बड़ी, मतलब मैं उनका काइंड ऑफ फैन हूँ कुछ चीज़ों में, हमेशा तो कभी नहीं हो सकता बंदा। उन्होंने एक बात बोली थी, जब सामने वाला ने पूछा कि एवरी पर्सन इज इक्वल, उन्होंने बोला नो पर्सन इज इक्वल। इफ एवरीवन इज इक्वल, कैटेगरीज क्यों बना रखी है? राइट, इक्वल नहीं है कोई भी। ये जितनी जल्दी हम समझ लेना कि बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, इन्होंने इतना बेवकूफ़ बनाया इंडिया की जनता का, खासकर बॉलीवुड ने तो हद दी कि काइंडनेस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम्बल हो गए, हर चीज बढ़िया। अपराधी से प्यार, अपराधी को हेट मत करो, अपराध को हेट करो।
बातें कर रहे हो तुम, क्या दिया इससे कुछ नहीं होता। तो ये क्या, ये बकचोदी है, ये कुछ नहीं है। ये जिसका अपराध का माइंड, मैं एक केस बताता हूँ आपको। ये हमारी ऑनरेबल प्रतिभा पाटिल जी का आशीर्वाद है हम पे, क्या ही बोलूँ। एक बंदा था जिसपे रेप केस था, ठीक है, वो उस रेप केस में अंदर था। उस बंदे को जेल हुई, सजा काटी उसने बहुत टाइम तक। फिर उस जेल में एक दिन जेलर की लड़की गायब हो जाती है, छोटी सी माइनर, और बाद में पता चलता है उसी ने गायब करी, और साथ में गार्ड भी मिला हुआ था वहाँ का, रेप करके, और बेचारा उसने सालों ने उसमें डाल दी, पता नहीं क्या था वो, कुछ एरिया था उसमें, और बंद कर दिया। जो आदमी बाहर रेप करके आया, जेल चला गया, अब भी नहीं सुधर रहा। क्या अपराधी से प्यार करो, अपराध क्या है, उसका दिमाग वैसा ही है भाई। सम पीपल आर मेंट टू बी इन जेल और हैंग्ड, ये सच्चाई है। आप क्यों भाग रहे हो इससे? जब महाभारत में लोग मरे थे तो आप कहाँ इतने ज़्यादा काइंडनेस के पुजारी बन रहे हो? मैं यही मानता हूँ कि बॉलीवुड ने बेवकूफ़ बनाया इंडिया का, बहुत गंदा वाला। ब्लैक फ्राइडे देखी है? ब्लैक फ्राइडे मैंने देखी नहीं यार। ब्लैक फ्राइडे देखना यार मूवी। ब्लैक फ्राइडे नहीं हाँ, देखी यार। नहीं वो देखोगे तो बहुत एक मज़ा आ जाएगा। बहुत तगड़ी मूवी है ब्लैक फ्राइडे। अब वो यूट्यूब पे मिलेगी पुराने प्रिंट में, मज़ा आ जाएगा देख के। खैर वो भी राजनीति के ऊपर ही बेस्ड है काफ़ी। मैंने देखी नहीं यार। हाँ तो देखना। एक मिनट, अनुराग कश्यप की मूवी थी, बॉम्बे ब्लास्ट पे। हाँ तो ये हो गया। अच्छा अब एक बात कर लेते हैं डेवलपमेंट पे, वो बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट में बीजेपी फेल हो गई, पहले बता देता हूँ। फेल हो गई। हाँ। अंडरपेड हो गया मामला। लोगों को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना नहीं बढ़ा, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा, लेकिन अंडरपेड बढ़ गया। मतलब जो 10,000 कमा रहे थे वो अब 7,000 कमा रहे हैं, 8,000 कमा रहे हैं, ऐसा हो गया है। ये रिपोर्ट आई थी पिछले से पिछले साल। मैं बताता हूँ आपको। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, चलो उसकी बातें बाद में करेंगे। बात मेन ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो तो सभी का है ना। 18 से 25 के साल की उम्र में जो बच्चे हैं ना, उनका जैसा कितना है अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 2022 का मेरे को लगता है 7.33% था अभी। लेकिन ये तो डेटा ऐसा है कि इसको क्यों देख रहे हो? देखना है तो अंदर देखो ना। 18 से 25 साल के जो लोग हैं ना, उनका 24% है। 24% 7% में कितना बड़ा फर्क है। 15 से 25, 15 से 25, 14 साल से ऊपर कर सकते हैं ना काम। तो 15 से 25 में 23-24% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रोक्सीमेटली। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, वो उन्हें काम नहीं मिल रहा। अब वो काम क्यों ढूंढ रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो होता है, वही आपको पता ही होगा कि जो काम ढूंढ रहा है मिल नहीं रहा, उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। तो अब वो 15 से 18 के बीच में जो लोग हैं, वो काम ढूंढ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि वो गरीब हैं, परेशान है। बिल्कुल, मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो काफ़ी गरीब हैं यार। उनको अगर नौकरी नहीं मिल रही और 15 से 18 के बीच में उनको वोट देने का हक भी नहीं है, तो ये तो कितना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया की। इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। फिर आप देखो, 15 से 18 में आपने उसको ना काम दिया, ना कुछ दिया, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करी, है ना। फिर उनमें से ही जब उनके पेट में रोटी नहीं होती तो आदमी कुछ भी करता है भाई। फिर वो कुछ भी करेगा तो उसे जेल में डालोगे, क्राइम बढ़ेगा। जाल ऐसे बिछा हुआ है जिसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी जा रही, ना बीजेपी ने करी, ना पहले किसी ने करी। सीधे बोलता हूँ मैं तो। लोग जो कहते हैं ना बीजेपी का ये, भाई मैं सीधे बोल रहा हूँ, कोई बोल देगा ऐसे जो बीजेपी का सपोर्टर होगा, भाई कि जे कुछ नहीं करा उनके लिए। चलो जो देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। हाँ। बहुत तो कोई। अच्छा मुझे बताओ, ये जो एक इकोनॉमी से बात मुझे याद आई, तो वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आप अमेरिका की इकोनॉमी को कैसे ही कर दोगे, तो वॉरेन बफेट बोलता है कि आप सिर्फ ये करो कि जब भी जीडीपी 3% से नीचे जाए तो आप तुरंत एक लॉ पास कर दो कि जितने भी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग कांग्रेस है, इन्हें सालों को अगली बार कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन। अच्छा। किसी भी टाइप का। खत्म करियर। अच्छा। 3% से नीचे गई, खत्म। तो मुझे लगता है इंडिया के अंदर ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है ना लोग हमारे पॉलिटिशियंस को, क्योंकि ये तो फिर खैर कुछ भी कर लें, ये तो बेचारे राहुल गांधी जी का करियर खराब हो गया थोड़ा सा उनके ऊपर, बाकी तो नहीं। तो मुझे तो लगता नहीं कोई राजनेता ऐसे जेल गए हो या उनकी विधायकी या उनकी सांसदी कैंसिल हो गई हो। चलो राहुल गांधी जी की भी बात करी जाएगी, पर जो आप कह रहे हो ना, अब अरे यार इंडिया का ये हाल है कि इंडिया के कुछ मिनिस्टर्स मतलब सेंट्रल नहीं कह रहा मैं, नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर्स, उनको जीडीपी का मीनिंग नहीं पता होगा। क्या पूछ रहे हो आप? 3% क्या उनसे कहोगे? कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा, ये सच्चाई है। अभी एजुकेशन मिनिस्टर्स से शपथ नहीं पड़ी जा रही थी, क्या बोलोगे? तो ये सब रूल यहाँ कहाँ चलेंगे? बस राहुल जी, आप कह रहे थे ना राहुल जी जेल में हैं और दिक्कत हो रही है, तो इस पर एक बात बताता हूँ मैं आपको कि
ये बताओ पहले, उन्होंने सही करा या गलत करा, या उन्हें बीजेपी जबरदस्ती फंसा रही है, क्या चक्कर है, क्या लगता है? राहुल गांधी मतलब यार देखो, पर्सनली मैं बताऊं, आई लव हिम अ लॉट, आई लव हिम, आई डोंट लाइक हिम, आई लव हिम। कंसिस्टेंसी नहीं, तो आई लव हिम बिकॉज आई सी मी इन हिम, अच्छा, मतलब बिकॉज आई थिंक आई एम a educated fool and he's also the educated fool. The fact that he make lot of mistakes every time when he is in parliament, or when he is going to hug our honorable prime minister in the parliament, or when he is doing Bharat Jodo Yatra and not paying the vendors udhari. ये जो आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी है ना, इसमें क्या हुआ है कि इसमें जितने भी कैरावैन्स आए हैं, इनके पैसे नहीं गए हैं काफी टाइम तक, तो हरियाणा का वो आदमी बाहर है ना। हाँ, तो ये मतलब आई लाइक हिम बिकॉज आई सी अ कॉमन मैन इन हिम, बट इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ, बस पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। एज अ पॉलिटिशियन आई डोंट थिंक मच अबाउट हिम, एज अ ह्यूमन आई थिंक अ लॉट अबाउट मेरे हिम। को एक बात बताओ, आप पॉडकास्ट कर रहे हो हाँ, हैं, और आगे पॉडकास्ट चले भी हैं, हाँ, मैंने देखे थे, और मेरे साथ कर रहे हो, मजा आ रहा है, मेरे को भी समझ में आ रही है जो आप बोल रहे हो बात, है ना। अच्छा, तो आप एजुकेटेड फूल कैसे हो? आप वो काम कर रहे हो ना जो आपको आता है। अब यार मैं समझ रहा हूँ कहाँ जा रही है यार, आप बात, एक बट बात, हाँ, आप इंडिया क्या है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आप उसके सबसे बिगेस्ट पोस्ट पे बैठने की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग लाइक, हाँ। क्या तो नहीं, वो आज मैं उम्मीद करता हूँ राहुल जी से कि वो करेंगे, और जब मैं उनसे नहीं, मिलूंगा तो मैं उन्हें बता दूंगा ये मैं बात। मानता हूँ कि वो हाँ, अच्छे बड़े अच्छे इंसान है, पर यार अगर मैं कबड्डी खेलने लगूँ तो क्या फायदा हाँ, नहीं मैं इससे समझ रहा तो, हूँ, राइट पर्सन इन द रॉन्ग फील्ड। हाँ आई थिंक ही काइंड शुड ऑफ, ज्वाइन बीजेपी फॉर सम टाइम एंड बी लाइक रामदास अठावले। रामदास अठावले इज अ वेरी गुड ओरेटर बाय द वे, हाँ आई बहुत थिंक बढ़िया। ही शुड ज्वाइन बीजेपी फॉर सम टाइम। खैर, अच्छा, तो आज की तारीख में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी वाला, उस पे क्या विचार है? नॉर्मल, नॉट विद रिगार्ड्स टू पार्टी, बट विद रिगार्ड्स टू पीपल, उनका माहौल, उनकी बातें, क्या क्या लगता है कि कैसा चल रहा है देश में? देश में देखो, ऐसा है कि अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि देश में बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन फैल गई है और ये सब हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज पे। क्यों? ये जो हमारा देश है ना, ये रोड्स पे चलता है, ये फ़ोन में नहीं चलता। हमारे लोग मैंने बताया ना अभी आपको, 15 से 25 के बीच में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये भी कड़वा सच है कि सबसे ज़्यादा व्यूअर्स और यूज़र भी 15 से 25 के उम्र के बीच में है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो ये ज़बरदस्ती आ गए और दूसरों की पोस्ट में कमेंट कर रहे हैं, इनको पता है कोई देख तो सकता नहीं, कोई मार तो सकता नहीं, तो यहाँ पे आके एकदम से वॉरियर्स बन जाते हैं कि भाई साहब हमसे बड़ा, कीबोर्ड वॉरियर्स। हाँ, और कमेंट कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान का मिल गया तो उसको ज़बरदस्ती गालियाँ देना, फिर वो गालियाँ दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, और वो रेडिकलाइजेशन वहीं हो रहा है। ये सड़कों पे, अभी सड़कों पे कुछ नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, सड़कों पे, रोडों पे इतना नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती की बातें फैलाई जा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं हो रही लोगों को, लेकिन जितना तुम इंस्टाग्राम पे देख लोगे, यूट्यूब पे देख लोगे, उसका तो बहुत कम परसेंटेज है। मतलब डिजिटली ज्यादा माहौल डिजिटली खराब दिख रहा है। हाँ। माहौल खराब क्या यार मैं, छोटी उम्र में यार जोश होता है सब में, हम में भी था, हम भी किसी को गाली बक देते थे। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में लोग हिंदू होने पे बहुत प्राइड फील करते हैं, बहुत Which is प्राउड a good फील कर thing. रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, एंड एवरीवन शुड फील वेरी गुड थिंग अबाउट देयर रिलीजन, दे शुड फील प्राउड। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब मैं और आप अभी बात कर रहे थे कि पहले सपा फिर बसपा फिर सपा, और फिर मैंने आपको जवाब दिया कि काफ़ी टाइम से ओप्रेस्ड हैं, ओप्रेस थे। तो उसमें एक रिलीजन को भी काफ़ी हद तक लोगों ने शेम करा है। ये बहुत बड़ा सच है। पहले एक पुजारी की इतनी इज्जत नहीं होती थी समाज के अंदर, बिल्कुल भी। पहले लोग हनुमान चालीसा आपको कहीं भी ऐसे जगह जगह नहीं दिखते थे लोग पढ़ते हुए, बट नमाज पढ़ते हुए आपको सड़कों पे और दूर दूर तक लोग मिल जाते थे। पहले आपको लोग ऐसे नहीं मिलते थे जो अपने धर्म को लेके थोड़ा जानने का इच्छुक हो, थोड़ा। अब तो खैर डिजिटली रील बना बना के धर्म को जानने की कोशिश करी जाती है, बट जानने में इच्छुक हैं अब लोग, एटलीस्ट अब लोग कोशिश करते हैं कि जान ले कि भगवान क्या है, भगवान क्या नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ हो रही है, बट उसके साथ साथ और भी नेगेटिविटी फैल रही है। यार हमारे हिंदुओं की एक प्रॉब्लम है कि हमारे हिंदू, ज्ञान पता है कहाँ है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ज्ञान आप ना एक बार हमारे, सबसे पहले आप स्टार्ट करो गीता से, श्रीमद् भगवद गीता से। अगर आप समझ सकते हो ना उसे, आप उसे 6 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो। मैंने पढ़ी है ना भाई, मेरे को पता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है यार, मतलब सन रह जाता हूँ मैं कई बार। तो इसकी फिलॉसफी इतनी हार्ड है कि समझाना भी मेरे को लगता है बड़े बड़े गुरु महाराज नहीं समझा सकते आपको, तो खुद पढ़ लो यार, दूसरों से मत पढ़ो।
और जितने भी करियर में अपना कुछ कर रहे हैं ना, अगर वो सच में पढ़ लेना गीता, श्रीमद् भगवत गीता, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं अपनी खुद को बताऊँ, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता, बहुत बड़ा पार्ट। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कुछ अचीव करा ना, छोटा मोटा जो भी जिसको लगता हो, तो उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। और मैं तो ये देखता हूँ कि आज भी पिक्चरों में क्या आता है, मूवीज़ में, जैसे आदि पुरुष में अभी उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा लगता है कितनी स्टूपिडिटी है यार इस दुनिया में। श्रीमद् भगवत गीता कितनी ही बड़ी किताब है भाई, तुम आके बोल रहे हो कि जैसे वो डायलॉग था ना सबरी से, जब श्री राम मिले उसमें आदि पुरुष में, तो वो सबरी से कहते हैं कि जन्म के आधार पे नहीं होती कास्ट, और कर्म के आधार पे आदमी बड़ा होता है। मतलब भाई कितना ही मुश्किल था तेरे लिए पढ़ना कि जन्म कर्म नहीं होते हैं, ये होता है प्रकृति जनित गुणों द्वारा। मतलब प्रकृति खुद तय करती है कि आपके अंदर कौन से गुण होंगे, और उस गुणों द्वारा आप अपने कर्म को करोगे, ठीक है। और बस ये है डिवीजन। और वो से तुम्हें आज तक ये नहीं समझ में आया, मतलब इतना तो आप समझ लोगे अगर आप पढ़ लोगे थोड़ा सा, गुणों द्वारा होता है। अब गुणों द्वारा मैं समझा दूंगा आपको कैसे, मैं यहीं बैठ के ना आपको ये सिस्टम समझा दूंगा क्या होता है। गुणों द्वारा कैसे होता है, मैं हूँ, आप हो और ये है शुभम, ठीक है। अब मेरा दिमाग किताबों में बहुत तगड़ा है, मेरे को लगता है यार वायलेंस ना सही चीज़ नहीं है, मेरे को नहीं करनी वायलेंस। मेरे को भाई एक तो ना क्षत्रिय का बड़ा घमंड है लोगों को, इनको ये नहीं पता, जो जाति में पैदा हो गए जैसे कोई भी, तो क्षत्रिय को बड़ा घमंड है। भाई तेरे को पता है क्षत्रिय क्या होता है, उससे पूछ के देखे। भाई क्षत्रिय ऐसा इंसान होता था जिसको पता होता था कि वो 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र तक उसकी डेथ है, क्योंकि युद्ध तो होगा और चांसेस बहुत हाई हैं। तो तेरा जो बच्चे हैं वो तेरे बिना बड़े होंगे, तेरी जो वाइफ है वो विडो हो जाएगी, तेरे मम्मी पापा जो हैं वो भी अलग हो जाएंगे, सब कुछ सफरिंग्स हैं, वो है क्षत्रिय। हर आदमी अपने आप क्षत्रिय लिखवा के घूम रहा है। क्षत्रिय सेक्रीफाइस से बनता है, बहुत सेक्रीफाइस जाता है उसके लिए। और जैसे ब्राह्मण है, जैसे मेरा दिमाग है, मुझे पढ़ना है यार, मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को वायलेंस नहीं पसंद, मेरे को खाना बनाना मेरे को आता ही नहीं, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। अब वो जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, ठीक है। और जैसे कोई खाना बनाना चाहता है, भाई साहब मैं मानता हूँ आज जो है ना हमारा देश या जो लोग हैं, ये मैक्सिमम शूद्र में आते हैं यार सारे। मेरे को बता दो आप, पायलट क्या उड़ाता है, प्लेन उड़ाता है, अधिरथ क्या उड़ाते थे, क्या चलाते थे, रथ ही चलाते थे, तो शूद्र ही हुए ना। आप समझो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इन लोगों ने इतनी बेवकूफ़ी करी है अपने आप को, मतलब जन्म के आधार पे डिवाइड कर दिया, और उसके बेसिस पे लगातार डिस्क्रिमिनेशन, और फिर इसी डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट होके सब होके और फिर श्री राम को क्वेश्चन करते हैं। अबे तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम्हारी गलती है ना भाई। ह्यूमंस ने अपनी गलती से सबको सफरिंग्स दी, और फिर तुम श्री राम को बोल रहे हो, मतलब उनसे क्वेश्चन कर रहे हो। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यार। मैं क्या बोलूँ, बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा ये अगर मैं बोलने लग जाऊँगा तो। और एक और बात एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। मान लो आप न्यूक्लियर रिएक्टर है एक, हम तीनों ही हैं, ठीक है। मैं जो हूँ ना, मैं वायलेंट इंसान हूँ, मेरे को ये है कि मेरे को अपनी जान की फिक्र नहीं है, मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ। आप हो साइंटिस्ट, आप किताबों में पढ़े हो, दबा के आप पढ़ते हो। अब भाई ये जो है, इसको क्या है कि इसको किताबी में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, जो आजकल मैं मानता हूँ 70-80% जनता को शायद नहीं आता होगा, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो और वायलेंस भी उनको नहीं पसंद, तो वो कहता है भाई एक काम करो, तुम दोनों झेलो जो झेलना है, मैं तुम्हें खाना बना के खिला देता हूँ, छोड़ो, या फिर मैं तुम्हारे लिए वो कर देता हूँ, इक्विपमेंट्स बना देता हूँ, ये सब। तो अगर कल को ये आके कहने लगे कि भाई मैं न्यूक्लियर रिएक्टर में घुस के बटन दबाऊंगा, इक्वालिटी है, तो भाई हमारा जो समाज है ये खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, नहीं सच है। तो किसी के गुण के आधार पे ही उसको कार्य मिलता है, कर्म मिलता है। अगर उसको उसके गुण के आधार पे कर्म ना करे ना वो, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये है सारी बहुत लोग इस पे एग्री टू डिसएग्री भी कर लेंगे, एग्री टू डिसएग्री कर लेंगे, लेकिन आप सोचो ना, मैंने तो आपके सामने एग्जांपल दे दिया ना। अब अगर किसी ऐसे बंदे को जिसमें गुण नहीं है साइंटिस्ट वाले, उसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं घुसा सकते, वो पूरी दुनिया खत्म कर देगा। नहीं मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, हाँ नहीं सही है। या मतलब बहुत प्रेवलेंट चीज़ है ये, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ द कास्ट, बेसिस ऑफ द बर्थ एक बार को डॉक्यूमेंटेड कास्ट कह लो, चलो डॉक्यूमेंटेड कास्ट, ये सही है, पेपर पर जो डॉक्यूमेंटेड कास्ट है, क्योंकि वो बहुत प्रिवेलेंट है ना, दिखती है, एविडेंटली दिखती है। बर्थ तो आपका घर पे ही रह जाता है, वो तो नाम जब कोई आपसे पूछेगा तब आप बताओगे। खैर, तो हाँ ये है, बट
एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो इसमें इनके राजनीतिक नेता थे, इन्होंने बहुत फायदा उठाया इन लोगों का। अब अगर किसी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी हो ना कभी, बहुत ज़्यादा, तो ये समझ पाएंगे कि कैसे राजनीतिक मुद्दों की तरह इन्हें उठाया गया, इनमें बहुत दबाया भी गया, शोषित करा गया, शोषित वर्ग को और शोषित रखा गया ताकि वो उनके नेता तो बने ही रहे। अब भाई ये तो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट चीज़ है कि पता नहीं, अब मैं पता नहीं कोई होगा नेता जो अपनी सीट बेचते थे, 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ की सीटें बिकती थी उनके चुनाव की, विधायकों की, सांसदों की। अभी भी होता है। तो बस, तो मैं इसमें अब बताओ, उतना ही पैसा अगर सामाजिक कार्यों में लग जाता तो अलग बात थी, बट खैर वो कभी नहीं होता क्योंकि अभी तो उनकी कोठी बंद हो गई है। खैर उनका होटल भी बिक गया है। अच्छा, अब पता नहीं वो लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, बट उनके होटल बिक चुके हैं। उनका एक 5 स्टार होटल हुआ करता था एक टाइम पे, बिल्कुल मेन चौराहे पे। और भाई साहब होटल ऐसा देख के लास वेगास का वो सीजन, ऑल सीजन जो भी होटल है वो फेल। तो खैर, और उनका अगर आपने महल देख लिया तो चारों तरफ 50-50 फुट बड़ा हाथी लग रहा है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसे शोषित वर्ग को और शोषित करा गया, क्योंकि मोहल्लों में तो नालियां तक नहीं बन पाई। कुछ ही नहीं तो ये तो खैर ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट और इसीलिए मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई सच्चर कमेटी की अगर रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें माइनॉरिटीज़ को बताया है कि कैसे माइनॉरिटीज़ का शोषण करा है। अच्छा, एक और चीज़ है, सेक्युलरिज्म वर्ड जो है ना, वो कहीं ना कहीं क्या लगता है उसके बारे में आपको? सेकुलरिज्म वर्ड तो अच्छा है, अच्छा, वर्ड का मीनिंग तो अच्छा है, हाँ, लेकिन वर्ड का मीनिंग, वही मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया में वो आके चेंज हो जाते हैं सारे मीनिंग। इंडिया में सारे मीनिंग डेफिनेशन चेंज हो जाती हैं, वो वैसे रहती नहीं है। अब सेकुलर क्या है? सेकुलर आप कम्युनल हार्मनी कह लो यार। सेकुलर क्या है? कम्युनल हार्मनी, रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन्स, एवरीथिंग। लेकिन सिर्फ ये कुछ सब, ये तो खैर सभी को पता है यार, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सारा सेकुलरिज्म हिंदू पे थोपा जाता है, सच्चाई है इसमें। मैं तो इसमें बिल्कुल डर के नहीं बोलता। नहीं ये सच है, ये सच है। सारी जिम्मेदारी हिंदुओं के ऊपर ही है। सारा और अगर हिंदू सेकुलरिज्म एग्रेसिव हो जाते हैं तो लेफ्ट पागल हो जाता है। इस दुनिया में, इस इंडिया में इतने कायर लोग हैं, इतने कायर लोग हैं कि अगर तुम पावरफुल इंसान हो, ठीक है, तुमने 2-4 लोंडे पीट रखे हैं, मैं शरीफ इंसान हूँ, मैं किसी को पीटता नहीं, तुम्हारा मेरा मतभेद हो जाए, ठीक है, तो एक आएगा जो दोनों की गलतियाँ गिना देगा, ठीक है, एक आएगा जो कहेगा कि यार ये तो, इन्हें तो बहुतों को पीट रखा है, कल को मुझे पीट देगा, वो चाहे मैं तो भाई निकलूँ यहाँ से। तो ये दोनों ठीक हैं। जो सच दोनों की गलती गिना रहा है ना, उसको तो भगवान भी बहुत प्यार से रखेगा और सब कुछ, अगर भगवान ऊपर है, अगर आप मानते हो तो उसको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जो आया और उसने बोला कि यार ये तो पीट देता है, मैं निकलता हूँ, ठीक है भाई तू भी जा, कोई दिक्कत नहीं। एक सबसे कायर इंसान होता है जो देखता है कि भाई ये तो पीट देगा, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारी दाल गलनी चाहिए, इसको गाली देते हैं। वही हो रहा है, वही हुआ हिंदुओं के साथ। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं यार, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये काम करते हैं, उनको मज़ा आ रहा है, पैसा आ रहा है घर पे। उनसे ज़्यादा कायर इंसान कौन है इस दुनिया में? मैं कभी एक्सेप्ट ना करूँ। मैं बताता हूँ आपको, मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ ना, व्यू बहुत अच्छे जाते हैं, सच बता रहा हूँ, शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे व्यू जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं कि कभी भी कि मैं क्रिटिसाइज़ सबको इक्वली करूँगा, जिसका जितना बनता है। और यार देखो, कांग्रेस का ज़्यादा बनता है बीजेपी का थोड़ा कम बनता है, सच्चाई है। नहीं, कांग्रेस इतनी अच्छे से उजागर नहीं कर पा रही, अभी करेगी, पर मेरा मानना ही है कांग्रेस करेगी। कांग्रेस विल मेक अ कमबैक, इट माइट बी इट इन 2050। 2050? हाँ 50। हाँ अरे करेगी कमबैक करेगी कांग्रेस तो बढ़िया पार्टी। नहीं, एक बात बता देता हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है। कांग्रेस में बहुत बढ़िया यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको बीजेपी बहुत मानती है, वो कौन सी पार्टी है? तो कांग्रेस के तो थे। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैटर ये करता है राजा कौन है। अगर आपके पास भेड़, वो कोटेशन है ना, भेड़ों की सेना, भेड़ों की, अगर मेंटालिटी टाइप होगा तो, हाँ हर्ड मेंटालिटी, हाँ, अगर आप शीप्स की आपकी सेना है, लॉयन लीड कर रहा है तो वो जीत जाएगी। लेकिन लॉयंस की सेना को अगर शीप लीड कर रहा है, वो वही हो रहा है। कांग्रेस में कौन है अभी कांग्रेस में? अच्छा हाँ लीडर, भाई मैं मानता हूँ सचिन पायलट अच्छे थे, लेकिन फैच नहीं करा गया, उनको उठाया नहीं गया, मैं मानता हूँ पर्टिकुलरली अपने हिसाब से। क्योंकि यार आप अगर बीजेपी को देखोगे तो नरेंद्र मोदी कोई किसी बड़े बाप की बेटे थोड़ी थे, फैच करा गया ना, उठाया गया उनको। ऐसे योगी जी को उठाया गया। योगी जी कौन थे? एमपी तो गोरखपुर के मठ के एक छोटे से पुजारी थे, क्या ही थे वो, तो उठाया गया ना। आपने क्यों नहीं उठाया? आपने किसी को नहीं उठाया। नहीं, इसीलिए तो प्रशांत किशोर ने भी छोड़ दिया ना,
बहुतों ने छोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने इनकी अलायंस करानी थी, बट प्रशांत किशोर को इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने अपने तरीके से करा और प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया। खैर, बट मैं ये समझ पा रहा हूँ कि प्रेजेंटली इस वक्त इंडिया का माहौल वैसा नहीं है, जैसा इतना हारमनी वाला नहीं है, मुझे पर्सनली हारमनी वाला नहीं है, हारमनी वाला नहीं है। ठीक है, मान लो, मान सकते हो, वैसे मेरे को नहीं लगता कि ठीक है, लगता नहीं, ठीक है, हारमनी है मेरे हिसाब से। मैं मानता हूँ कि ठीक है, हारमनी है, हारमनी है। इंडिया डेवलप कर रहा है यार, इंडिया। मैं अगर हम कितना ही क्रिटिसाइज कर लें पॉलिटिशियंस को, फाइनली मैं ये मानता हूँ कि इंडिया हैज़ डन प्रेटी गुड, डिसेंट जॉब, प्रेटी डिसेंट जॉब। क्योंकि आप कंपैरिजन किससे करोगे? चाइना से? चाइना से नहीं कर सकते आप, उसकी डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप मान लो, या जो भी वो डेफिनेशन देना चाहते हैं। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक पार्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको रूल कर रही है, दूसरे के मतलब इलेक्शंस नहीं होते उस तरह से। तो ऐसी कंडीशंस में आप ग्रो तो करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करके ग्रो करते हो। हाँ, बहुत, वो जैसे कहते हैं ना, मशक्कत से। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेसली ऐसे हाँ, इंसान को वही इंसान नहीं समझते वहाँ पे। इंसान को इंसान नहीं यार। अगर आप मेरे को 5 करोड़ दे रहे हो, ठीक है, और मेरे से आप कहोगे भाई कल से मंदिर मत जाना, मैं नहीं लूँगा। ऐसे 5 करोड़ का मैं क्या करूँगा? तो वो है चक्कर, सिंपल सेंस में समझा दिया मैंने। सुधारजनक बातें कर लेते हैं देश के बारे में फाइनल, एक सुधारजनक बातें, पर एक यार अपनी आपत्ति भी दर्ज कराओ कि इस सरकार से क्या, पहले ये दर्ज कराओ कि इस सरकार से ऐसी कौन सी चीज़ जो इस सरकार की आपको गलत लगती है, उसके बारे में तो देखो बताना पड़ेगा। देखो आपत्ति, अब मैं बताता हूँ एक प्रॉब्लम, ये आपको यार पता तो होगा ही तुम्हें, क्या बता दो, सुनने वाले सुन लेंगे, 2-4 उन्हें भी ज्ञान की बात बता दो। देखो, एक सेकंड भाई, ऐसा है कि बीजेपी हिंदुओं के वोट तो लेती है, ये सच्चाई है, लेकिन वो है नहीं, वो जैसे लोग सोच रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा करने के लिए वो रेडी नहीं है। वो आइडियल पार्टी ही बनाना चाहते हैं अपने आप को। और एक कांग्रेस की अच्छी बात बता दो। कांग्रेस की अच्छी बात, कांग्रेस की अच्छी बात भाई साहब, कांग्रेस की अच्छी बात बहुत सारी है। एक बता दो। आप कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो? कांग्रेस 3 है। राहुल गांधी वाली कांग्रेस की। यार वो रूल नहीं कर रही ना, क्या बताऊं? कुछ तो बताओ, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल कुछ तो होगा जो उनको देख के। एक चीज़ तो है ही यार, मतलब इंसान वो ये नहीं सोचता ना कि दूसरे क्या सोचेंगे। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब लोग बोल रहे हैं, बोलते रहें, वो आदमी चल रहा है, तो है ये चीज़। बहुत लोगों, ये स्किल है एक तरीके की, बहुत लोगों में नहीं होती, अच्छे अच्छे में नहीं होती। तो स्किल तो है, वो भी स्किल है। और मीडिया के ऊपर क्या राय है? मीडिया, मीडिया कौन सी मीडिया की बात करो? न्यूज़। हमारी मीडिया ऐसे करती है जैसे बॉलीवुड, ठीक बता रहा हूँ, उनको चाहिए ब्रेकिंग न्यूज़, उनको चाहिए मसाला। वो न्यूज़ भी ऐसे पढ़ेंगे जैसे बॉलीवुड का कोई पिक्चर चल रही हो, एक्शन एक्शन। न्यूज़ कोई एक्शन नहीं होती, न्यूज़ कोई एक्शन नहीं होती। आप, मैं मानता हूँ कि आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, पहले तो हल्की आवाज़ में पढ़ो। बहुत ही अजीब सा है ये बात, डीडी न्यूज़ में पढ़ी जाती थी। हाँ, हल्की आवाज़ में पढ़ो। आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, आप कोई ये नहीं है आप क्या कर रहे हो, अनाउंसमेंट कर रहे हो कोई, आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, और हल्की आवाज़ में पढ़ो। ये ऐसा लगेगा यार ये क्या बात हुई, ये क्या कह रहा है कि हल्की आवाज़ में पढ़ो, तेज में पढ़ो, हल्की में पढ़ो, फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। आप चिल्ला रहे हो, आप ज़बरदस्ती की हाइप क्रिएट कर रहे हो, हर चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़। इससे क्या होता है कि एक ना वो बन जाता है, तुम चिल्लाओगे, मैं आपसे और तेज चिल्लाऊंगा, फिर वो तेज चिल्लाएगा, और ब्रेकिंग न्यूज़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं हर कोई ब्रेकिंग न्यूज़। अरे क्या, क्यों भाई हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होना ज़रूरी है? आप इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराओ ना, इन्फॉर्मेशन कम है और मसाला ज़्यादा है, बकचोदी ज़्यादा है, वही सिस्टम है। और बाकी एक जो बोलते, एक वो है ना कि गोदी मीडिया भी बोलते रहते हैं, तो उसका सीन ये है कि पता नहीं वैसे तो अंदर क्या चल रहा होगा वैसे, पर ये भी सच्चाई है कि काफ़ी मीडिया तो हो सकती हैं कि वो थोड़ा उनके लिंक हो, है ना। बाकी ऐसी भी बहुत सारी मीडिया है जो मोदी जी को एडमायर करती है। हाँ, नहीं करती है। अभी वो रूबिका लियाकत ने जो नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन करा, उसके ओनर बता रहे थे कि हम तो भाई प्रेजेंट पार्टी को पूरा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। आपका जो भी क्रिटिसिज्म है वो देश के अंदर होना चाहिए ना, देश के बाहर नहीं। आप बाहर जाके क्रिटिसिज्म मत करो, बाहर आप साथ में खड़े हो जाओ, वहीं देश चलता है।
जो अब अगर आप चाइना देखो या सऊदी अरेबिया यूएई देखो, तो उसमें एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि वहाँ का कोई बंदा आके ना आपके सामने बुराई नहीं करता चाइना की, इम्पोर्टेंट आदमी, तो वो उनको हेल्प करती है ना भाई। मैटर करता है ये चीज़। आप जो है आपकी लड़ाई घर में रखो, यही है। महाभारत में भी तो एक सीन है ना दृष्टद्युम्न वाला, कि जब हम दोनों की लड़ाई है तीसरा नहीं आएगा, वो चीज़ अप्लाई करनी ज़रूरी है इंडिया को। लेकिन हमारी कर देते हैं फ्लो, फॉरेन फंडिंग भी ले लेते हैं, क्या ही बोलूँ। पैसा इंडिया से लो ना, और फिर ये बोलते हैं कि क्या ही बोलूँ, ऐसे कि अंबानी का पैसा है। एक छोटे छोटे 16-16 साल के लड़के आते हैं कि अंबानी को पैसा दे रहे हैं, अंबानी को पैसा खिला रहे हैं। अबे तू जिस इंटरनेट पे फ़ोन चला रहा है, वो इंटरनेट तेरे को चलने की परमिशन पता कैसे, मतलब तेरे को अलाउंस कैसे मिली है, तेरे को इतना डेटा कैसे मिला है, उसने दिया है ना तेरे को, जियो से मिला है। वरना पहले 156 रुपये में 1 GB आता था। 1 GB क्या ही होता है यार, 1 GB तो 1 घंटा भी नहीं है, आधे घंटे में ख़त्म कर दोगे आप। तो ठीक है, पहले पढ़ तो लो, जान तो लो चीज़ों को, ये है। और क्रिटिसिज्म अंदर ही रखो ना, बाहर क्यों ले जा रहे हो। क्रिटिसिज्म भी करना है, बेइज्जती भी करनी है, जो करना है यहीं करो, बाहर मत जाओ, ये है सीन। ठीक है। और जुडिशरी के बारे में? जुडिशरी यार आप ज़्यादा क्वालिफाइड हो उसके लिए, तो बता दो, 2 शब्द बोल दो। जुडिशरी इज़ गुड, परफॉर्मिंग वेल, मतलब अच्छी है, एट अ गुड स्टेज। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई नहीं। दे डू गुड। मतलब जो जब मैं पढ़ता हूँ, खैर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं खैर लॉ तो नहीं पढ़ा मैंने ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जो कोर्ट्स ऑब्जर्व करती है ना कि ऐसे ऐसे, तो मैं पढ़ता हूँ उन चीज़ों को, तो मेरे को बड़ा सही लगता है। जैसे अभी राहुल गांधी का केस था ना, अब ये मैं ये कह रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ वाली बात, मीडिया ने सिर्फ या तो बीजेपी का एक बिठा देंगे, एक कांग्रेस का बिठा देंगे, वो आपस में लड़ रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा है, कोर्ट ने क्या बोला है। जैसे राहुल गांधी के जो वकील थे, उन्होंने बोला कि जो इंटेंशन थी वो इतनी सीरियस नहीं थी राहुल गांधी की, और जो जिन्होंने कंप्लेन फाइल करी है वो मोदी कम्युनिटी के नहीं है, उनका सरनेम बुटवाल है, बुटवाल शायद, बुटवाल ऐसी कुछ नाम। तो और कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफाइबल कम्युनिटी नहीं है, और चारों ही बातों को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बोल दिया कि पहली बात तो मोदी कम्युनिटी में ही होते हैं वो, अब जैसे तुम्हारा नाम यार तिवारी है तो पंडित तो है ना, कुछ ऐसा सीन होगा, तो मोदी कम्युनिटी में वो है, और मोदी कम्युनिटी आइडेंटिफाइबल कंपनी है, कम्युनिटी है, ठीक है। और सीरियस इंटेंट इस तरह हो जाता है कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, एक इन्फ्लुएंशियल इंसान बोल रहा है यार, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है दुनिया पे, और उसमें आप प्राइम मिनिस्टर का नाम को इंक्लूड कर रहे हो, और आप कह रहे हो सीरियस नहीं है, तो उन्होंने अपील रिजेक्ट कर दी। स्टे लगा रहे थे ना वो उन पे, रिजेक्ट कर दी उसने, कोर्ट ने। ये किसने, कौन सी मीडिया ने बताया, बताओ। ये है, ये आप हल्की आवाज में बताओ, पर आपको मसाला चिपकाना है, ये है। गालियाँ आती हैं मेरे को? अरे क्यों नहीं आती है बढ़िया, बहुत। अच्छा गाली यार क्या हिंदुओं से आती हैं गालियाँ? है, हिंदुओं से? समझा नहीं मैं। हिंदू लोग देते हैं गाली? सब देते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है यार। मुझे तो सही है, चलो ठीक क्या है। क्या मुझे तो आजकल दूसरी तरफ से ज़्यादा पड़ रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? एक रील बनाई थी उस पर, मैंने एक रील बनाई थी कि क्या रील? इंडिया के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है लुधियाना में। हाँ। तो उसके ऊपर एक रील बनाई थी, और उसमें लोगों ने कहा कि देना इससे, तो क्यों। अरे 16-16 साल के लड़के हैं यार, बुरा नहीं मानना तो चाहिए। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, मैंने खैर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने एक एपिसोड बनाया था ना सेव हिंदू टेम्पल्स पे, तो उसके ऊपर ये बताया था कि हिंदू टेम्पल्स की हालत तो ऐसी है कि 10,000 रुपये नहीं इकट्ठा कर पा रहे, और यहाँ फॉरेन फंडिंग के थ्रू 2,000 करोड़ का चर्च बन रहा है। तो ये है, तो इस पे बनाया था एक एपिसोड, तो उस पे ये जैसे जय साई दीपक ने बहुत बढ़िया बात बोली है, वो चीज़ देखो, आप ये चीज़ समझो कि आप वोट उसे दो जिससे आपका फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। आप लालची बन जाओ, आप एक सिटीजन हो इंडिया के, आप लालची बन जाओ, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे मैं करता हूँ ना, मैं बीजेपी को मैंने लास्ट टाइम वोट दिए थे, अभी फ्यूचर में आई विल एनालाइज, ऐसा नहीं है मैं दूंगा ये ऐसा। और आप लालची बन जाओ, मैं लालची बन के बीजेपी को वोट दिया था, और मुझे टू बी ट्रू फ़ायदा हुआ, मैं ये मानता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे, जैसे मैं गुजर हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे यहाँ ना गुजर ही खड़े थे, सपा से भी बसपा से भी, और बीजेपी से नहीं था, फिर भी हमारा जो वोट, हमारा नहीं बोलूँगा, मैं अपना बोल देता हूँ, मैं डरता नहीं, मेरा वोट बीजेपी को गया था, जबकि हमें तो फ़ायदा होता था, हमारी कम्युनिटी का बनता, भाई बात चलती, ये है वो है टशन, गुजरों को पता ही सिस्टम, पर मैंने नहीं दिया,
क्योंकि मुझे पता है यार कि मैं क्या करूँगा अपनी गाड़ी छुड़वा के पुलिस वालों से, थाने से गाड़ी छुड़वा क्या करूँगा, मेरे को मेरा डेवलपमेंट चाहिए। और वो डेवलपमेंट मुझे कहीं ना कहीं मिला है। मैं बताता हूँ कैसे मिला है। देखो मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, जिसके लिए वो हरियाणा के गवर्नर साहब ने भी अवार्ड दिया, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा था यूपीआई का। अगर यूपीआई नहीं होता ना, मेरा बिजनेस खत्म सा हो जाता सच में। तो यूपीआई किसने शुरू करा? यूपीआई शुरू छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल यूपीआई को चालू रखने के लिए बैंक को पैसे देती है। सरकार लॉस में है इस चीज़ के। यूपीआई से, या देखो बैंक, अब तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन तुम इतनी सारी कर रहे हो तो बैंक क्यों फ्री में कराए? तुम फालतू में उन पर लोड डाल रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है फ्री में कराओ, पैसे हम देंगे तुम्हें, जो तुम्हारी दिक्कत आ रही है। और उससे मेरा फ़ायदा हुआ है, मेरे बिजनेस का फ़ायदा हुआ, औरों का भी फ़ायदा हुआ, बहुतों का फ़ायदा हुआ है। और जो मैंने सोच के दिया था वोट, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ है। पर वही है, कमियां बहुत है, कमियां तो खैर बहुत है बीजेपी में। लेकिन आप अपने लालच पे वोट दो, आप अपना लालच देखो। लालच का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए लालच देख रहे हो, क्योंकि आपकी कोई भी कम्युनिटी हो, भाई साहब जैसे बिहार में पुल टूट रहे थे ना, अगर पुल टूटता है ना, तो आप चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो, आप इधर ही खड़े हो, कोई नहीं आएगा आपको हेलीकॉप्टर से लेने। वेरी ट्रू। तो अपने लालच से वोट दो। लालच मतलब अपने बच्चों की ग्रोथ, अपनी ग्रोथ, फ्यूचर, क्वालिटेटिव एजुकेशन, मेडिकल केयर फैसिलिटी, स्कूल्स। हाँ।